नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खजूरिया पाठशाला में। तो आप कैसे हैं? तो सभी से सबसे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन, जो कि आपके प्यारे मंत्री जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने जगत सिंह नेगी जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमारे 875 पटवारी की वैकेंसीज जो है वो ऑन द स्पॉट आउट होंगी, बिना किसी संकोच के आउट होंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से जो है वो पटवारी की रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। सबसे बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश के 18 साल से लेकर के 45 साल तक के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जो कि नहीं देखने को मिल रही थी पटवारी की भर्ती। इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इस बार ग्लैस में आ रही है आपकी भर्ती। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इलेक्शन से पहले तो बहुत ही बड़े बड़े तरीके जो है वो अपना रहे हैं। इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले बिजली महादेव बैच भी लॉन्च होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे पटवारी के 875 पद। क्या कहा गया है आइए जानते हैं। उससे पहले मोटिवेशन और जोक ऑफ द डे। इसमें मोटिवेशन छिपी ये है कि आपके लिए जब आप पटवारी बनोगे तो भाई साहब, अगर तुम्हारे पास जमीन होगी तो तुम क्या कर सकते हो। तो कहता गांव में एक पटवारी के पीछे एक कुत्ता पड़ गया। सारे गांव को भगाने के बाद पटवारी पेड़ पर चढ़ गया और हाँफते बोला कि तेरे पास 1 इंच भी जमीन होती तो फिर मैं बताता। पटवारी की पावर जो है वो कितनी होती है ये तो आप जानते होंगे। तो पटवारी की तैयारी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 875 पदों पे वैकेंसी आ सकती है। न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हैं। यहाँ पर राज्यसभा बागवन मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा है कि राज्य में राजस्व मामलों में जल्द निपटारे के लिए उनका विभाग पटवारी के पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से, बहुत बड़ी खबर, HPPSC जो है वो कंडक्ट करवाएगा इस एग्जाम को। यहाँ पर सबसे पहला टिक मार्क जो है वो आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पटवारी की भर्ती अगर HPPSC कंडक्ट करवाएगा तो क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। तो क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अभी तक RNP रूल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 12th पास ही रहने वाला है। कोई इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ 12th पास पटवारी जो है फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अदर स्टेट्स में जो है वो ग्रेजुएशन बेस पे पटवारी होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 12th पास पटवारी भर सकते हैं। आपकी 18 साल से लेकर के 45 साल की उम्र चाहिए। सिलेबस क्या होगा वो भी बताऊंगा, पर सबसे पहले चलते कि खबर में लिखा क्या है। तो इसको विस्तार से पढ़ने के लिए कहते हैं, राज्य में बागवन मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य में राजस्व मामलों में जल्द निपटारे के लिए ये 875 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर 3 साल से विभाग पटवारियों की भर्ती नहीं हुई है। इस लंबे गैप को पाटने के लिए ये सरकार ने ये निर्णय ले रही है और यहाँ पर विशेष राजस्व लोक अदालत के आयोजन का भी हो रहा है खाका तैयार। यहाँ पर क्या होगा, ये पटवारियों के जो नायब तहसीलदार की सेवाएं जो हैं ये बाद में लेंगे। कानून गो के अनुसार अगर देखा जाए तो इस भर्ती में चयनित पटवारियों को 2 साल का प्रशिक्षण होने के बाद अपने अपने तरीके पे इनको जो है वो रखा जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि HPPSC जो है वो इस पेपर को कंडक्ट करवाने वाला है, जो कि एक हरी झंडी तो नहीं कह सकते हैं, लाल झंडी, रेड फ्लैग जो है वो ये आपके सामने टिकेगा। अगर मैं बात करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए HRTC का पेपर जो है वो इतना डीप लेवल का पूछा गया था कि जैसे लॉ का स्टूडेंट पेपर दे रहा हो। पटवारी का भी ऐसा ही पेपर कुछ आ सकता है, परंतु इसका सिलेबस क्या होगा आइए जानते हैं। और बिजली महादेव बैच आपके लिए कैसे जो है वो हेल्प कर सकता है। अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो आपके सामने हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कैसे करना तैयारी। तो आपके सामने क्या है, विशाल खजूरिया सर के साथ, ठीक है, पराशर ऋषि के साथ HP पटवारी सिलेबस 2023-24 आपके सामने है। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो आपके सामने मैथ का सिलेबस जो है ये मैथमेटिक्स के साथ साथ 25-25 क्वेश्चन जो है वो आपको पूछेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूँ 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे मिलेंगे 100 ही क्वेश्चन के। मैथ के 25 सवाल आते हैं, इंग्लिश के भी 25, हिंदी के भी 25 और जीके सेक्शन में 25। जीके सेक्शन 7-8 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें हिमाचल जीके के साथ साथ इंडियन जीके, साइंस और करंट अफेयर्स जो है वो शामिल होते हैं। तो आइए विस्तार में इसके डिटेल सिलेबस के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैथ का सिलेबस क्या है, तो मैथ का सिलेबस है, एरिया पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन के क्वेश्चन, ऑड मैन आउट, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रेसेस एंड गेम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, हो गया। तो कहता है बोट एंड स्ट्रीम के साथ, यानी कि जो बोट, नाव और धारा के सवाल,
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर्स एंड एजेस, सिंपल इक्वेशन। ये तो रहा एक सेट। दूसरे सेट की बात करते हैं तो आपके सामने ये सिलेबस है। कहता है सर्ड्स एंड इंडाइसेस, मेंसुरेशन आएगी, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, रेशियो प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉब्लम सॉल्व, एलसीएम, नंबर और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 25 नंबर में ये सब चीजें पूछेगा। सबसे ज्यादा 3 नंबर का, 3 से 4 नंबर का सिंप्लीफिकेशन पूछेगा। हर क्वेश्चंस में से 2-2 सवाल जो है, हर टॉपिक में से 2 सवाल एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा मात्रा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन की देखने को मिलती है, जिसमें मेंसुरेशन का भी बहुत बड़ा भाग रहता है, क्योंकि मेंसुरेशन एक डीप टॉपिक है। आपको इसके सवाल भी बराबर मात्रा में 5 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं फर्दर बात करता हूँ अगले सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश के बैच में आपका क्या रहता है। इंग्लिश में आपका सबसे पहले इंग्लिश के जो फिलर्स होते हैं, सारे के सारे पैरा कंप्लीशन होते हैं, स्पेलिंग टेस्ट होता है, सीटिंग, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एरर डिटेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा बहुत सारी चीज़ें, नाउन प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव, सिनोनिमस एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब सिलेबस में रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये प्रिपेयर हो जाता है लगभग से लगभग 30 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर हो जाता है, बहुत ही आराम से, बिल्कुल डीप से हाई लेवल में। अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो आपको जीके सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट में क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो 15 नंबर हैं वो एचपी जीके के ही पूछ लिए जाते हैं, या 10 नंबर के तो एचपी जीके पूछ लिया जाता है। उसके बाद 6 नंबर का आप लगा के चलिए कि साइंस के सवाल होंगे, ठीक है। तो साइंस के सवाल जो है वो 6 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आप लोगों के जो बचे खुचे होंगे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके 4 सेक्शन के सवाल जो है 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अगर फर्दर बात करता हूं तो आपके सामने इसकी प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी का मेरिट कितना जाता है। जनरल कैटेगरी का मेरिट जो है वो पिछली बार के मुकाबले, यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ था, 2019 के अनुसार वो मेरिट जो है वो 75 से 80 तक मेरिट गया था। इसका 75 से 80 नंबर का मेरिट जो है वो जनरल कैटेगरी का गया था। और 100 में से अगर मैं बात करता हूँ तो 75 से 80 जो है इस बार भी आपको लेने को देखने मिल सकते हैं। 75 से 82 तक इसका मेरिट जो है वो जा सकता है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, अदर कैटेगरी से इससे थोड़ा ही होगा। आपके पास 4 सेक्शन होंगी। देखो, जो 4 सेक्शन हैं आपके पास, इसमें से आपको अप्रॉक्सीमेटली जीके सेक्शन तो आपके लिए टफ रहने वाला है। हाँ, मैथमेटिक्स में आप नंबर खींच सकते हो, इंग्लिश में और हिंदी में। अगर आप इसमें से 20-20 नंबर भी लेते हो इन सभी में से, ठीक है, तो 20-20-20 60। और जनरल नॉलेज में हिमाचल जीके परफेक्ट होगी, या तो आप 20 नंबर भी इसमें से लिख सकते हो। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतनी प्रिपरेशन आपको करनी है कि आप सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के एटलीस्ट 80 मार्क्स तो ले ही पाओगे। इतने सक्षम तो आप हो ही जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे राज्य चयन आयोग HPPSC का नाम इन्होंने लिया है जगत सिंह नेगी जी ने, तो आपको 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक वैकेंसी मिल सकती है देखने को। 2024 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर, आप इसकी तैयारी इसकी कैसे कर सकते हैं, पढ़ना कैसे है, मैं बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और या अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो vishalkhajuria.com लगानी है, और इस क्लिक हेयर टू ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करना है। और अगर आप प्ले स्टोर में पहुंचेंगे तो खजूरिया पाठशाला के नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। इस पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको कुछ इस तरह का पोर्टल देखने को मिलेगा। आईडी भी बनानी पड़ेगी आपको, अपना पासवर्ड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है हिमाचल प्रदेश पटवारी का बिजली बैच, बिजली महादेव बैच जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस ड्रॉप है, ठीक है, 5000 रुपीज़ इसका प्राइस है। आज के लिए ही सिर्फ प्राइस ड्रॉप है, क्योंकि 20 से बैच शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर एक चीज़ की लाइव क्लासेस, यहाँ डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी। हर एक चीज़ की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस विद PDF, 10 मॉक टेस्ट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जो विद PDF मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं, वो एक्स्ट्रा लगेगा। उसका मतलब 99 रुपीज़ पर मंथ होता है। तो अगर आप 1 साल की खरीदते हैं तो आपको 40 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगी, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ परचेज करके आपको क्लास में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 20 तारीख से लेकर के क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी।
अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा हिमाचल प्रदेश के जगत सिंह नेगी जी का आपके लिए तोहफा। तो कैसा लगा? पटवारी की प्रिपरेशन करनी है, नीचे लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन है, गो चेक इट आउट। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल। नीचे क्लिक करना लिंक कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय हिमाचल।